प्रकाश का परावर्तन केवल आप 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। आपको जो है प्रकाश का परावर्तन चित्र के साथ जो है ट्रिक से समझा देंगे। गारंटी है आप देखने के बाद कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन को जो है चित्र द्वारा समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एक दर्पण खींचा गया है, ये जो है ये है समतल दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं खींचा गया है। और जो है ये है आपतित किरण है, जो सूर्य से आ रही है किरण इस तरह से। और यहाँ पे जो है यहाँ पे ये समतल दर्पण जो है इस पे टकराती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको कहा जाता है आपतन बिंदु। और इसके बाद जो यहाँ से बिंदु से टकराने के बाद जो है ये किरण फिर लौट जाता है इस तरफ जो लौटता है इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और जहाँ पर ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है जो यहाँ पर एक लंब खींचा जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। तो इस तरह से जान के, और ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसको कहा जाता है कोण आई कहा जाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है जिसको कोण आर कहा जाता है। और कोण आई और कोण आर जो है ये दोनों कोण जो हमेशा जो होता है ये दोनों कोण बराबर होता है एक दूसरे के। तो आपको परिभाषा किस तरह से लिखना है वो समझिए। सबसे पहले परिभाषा को आप लोगों को बता देते हैं, फिर एक बार समझा देंगे। परिभाषा आपको लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख देना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दे देना है, आपको हेडिंग डाल देना है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम जैसे यहाँ पे हेडिंग डाल दिए प्रकाश का परावर्तन। हेडिंग डालने के बाद जो है आप ऐसे कर लेना है। इसके बाद इसका परिभाषा लिखना है। परिभाषा लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण, परिभाषा इस तरह से लिखना है जैसे ये समतल दर्पण है और इधर से जो है रंगीन क्या हुआ है, इधर से देखने वाला है, इस साइड से जो है देखने वाला है, इधर से रंगीन क्या हुआ है। तो इसी तरह से परिभाषा इस तरह से लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर, जैसे इस माध्यम से आ रही है, किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो फिर से एक बार परिभाषा दोहराते हैं आप लोगों को कैसे लिखना है। तो इस तरह से लिखना है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर माध्यम में रखी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो जब आपतित किरण यहाँ से आता है तो ये जो समतल दर्पण है, यहाँ पे समतल दर्पण पे जो यहाँ पे टकराता है तो यहाँ पर एक बिंदु का निर्माण होता है जिसे आपतन बिंदु कहा जाता है, ये भी याद रखना है। और आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है, इस लंब को जो है अभिलंब कहा जाता है। और ये जो आपतित किरण जो था ये आ जो रही थी सूर्य से, जैसे ये सूर्य है, यहाँ से जो ये किरण आ रही थी इसीलिए इसको आपतित किरण कहा जाता है। और यहाँ से टकराने के बाद ये जा रही है इसीलिए जो इसको परावर्तित किरण कहा जाता है, क्योंकि आपतित किरण टकराने के बाद ये परावर्तित हो गया एक माध्यम से। वही माध्यम का कहने का मतलब है कि इस यानी ये दर्पण जो है, दर्पण के इस साइड में जो है इस साइड से एक किरण आया था, इस साइड से एक किरण आया था और इसी साइड में जो है किरण चल गया, इसीलिए जो है इसे जो है जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया। यह घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आपको जो है चित्र के दोबारा अगर समझाने के लिए कहेगा तो चित्र भी बना देना है इस तरह से। और यहाँ पर जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है यहाँ पे जिसको कोण आई कहा जाता है। और आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनता है जिसे कोण आर कहा जाता है। तो कोण आई और कोण आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये परावर्तन के नियम भी बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। लव यू, टेक केयर।